चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि चिकनगुनिया फीवर, ठीक है। चिकनगुनिया फीवर जो है किसके द्वारा फैलता है, ठीक है। किसके द्वारा फैलता है, होता ये वायरस के कारण, लेकिन यहाँ पे फैलता किसके कारण है, ठीक है। यानी कि वाहक कौन है इसका। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है प्लाज्मोडियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है वो है डॉग बाइट। ऑप्शन नंबर बी है एडिज इजिप्ट, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी है हाउस फ्लाई यानी कि घरेलू मक्खी, ठीक है। तो चिकनगुनिया जो है एक वायरस से होने वाला फीवर है जो कि यहाँ पे एडिज इजिप्ट के काटने से होता है, ठीक है। एडिज जो मक्खी होती है ना, ये इसकी वाहक है, ठीक है। तो यहाँ पे डेंगू एक फीवर है, ठीक है। डेंगू, इसका डेंगू फीवर का भी वाहक कौन है, एडिज मच्छर ही होता है, ठीक है। ये चिकनगुनिया और डेंगू जो है दोनों सिमिलर होता है, ज़्यादा खतरनाक चिकनगुनिया फीवर होता है, ठीक है। चिकनगुनिया एडिज प्रजाति के मच्छर के काटने से फैलने वाली एक वायरल बीमारी है, ठीक है। चिकनगुनिया वायरस का मुख्य स्रोत मनुष्य ही होता है, ठीक है। चिकनगुनिया जो वायरस होता है उसका मुख्य स्रोत मनुष्य होता है। मच्छर संक्रमित व्यक्ति को काटकर और फिर किसी को काटकर बीमारी फैलाते हैं, ठीक है। और ये कौन से मच्छर से चिकनगुनिया होता है, एडिज इजिप्ट, ठीक है। चिकनगुनिया वायरस से संक्रमित व्यक्ति सीधे किसी दूसरे व्यक्ति को संक्रमित नहीं कर सकता है, बल्कि ये मच्छर द्वारा ही संक्रमित हो सकता है, ठीक है। चिकनगुनिया वायरस से संक्रमित मच्छर दिन के समय खास तौर पर सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच जो है वो काटते हैं, यानी कि भोर में और रात में जो है वो नहीं काटते हैं, लेकिन उसका रेशियो बहुत ही कम है, ठीक है। चलिए, चिकनगुनिया वायरस से संक्रमित व्यक्ति बीमारी के कुछ समय पहले 2 से 6 दिनों में वायरस से संक्रमित होता है, ठीक है। चिकनगुनिया जो है एक वायरल फीवर है जो कि एडिज इजिप्ट मच्छर के जो है यहाँ पे उसका वाहक अगर पूछे तो एडिज इजिप्ट मच्छर है, ठीक है। अगर इसके लक्षण की बात करें यहाँ पे चिकनगुनिया के लक्षण, तो फीवर, जोड़ में दर्द यानी कि जॉइंट पेन, दाने हो सकते हैं, ठीक है। सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और फिर थकान, ठीक है। देखिए यहाँ पे आगे क्या कहता है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय मिशन स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी कि NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का घटक जो है वो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन फर्स्ट है वो है आशा। ऑप्शन बी है जननी सुरक्षा योजना, जिसको शॉर्टकट में JSY बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी है अंडर 5 क्लिनिक, ठीक है, UFC। ऑप्शन नंबर डी है RCH प्रोग्राम, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, UF के अंतर्गत नहीं आता। देखिए ये सारा क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर है, किसी स्टेट में ANM का एग्जाम हुआ है तो उसमें जो है ये पूछा गया है, तो इसीलिए इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। अंडर 5 क्लिनिक यानी 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक विशेष जो है स्वास्थ्य केंद्र होता है, जहां प्रशिक्षित नर्सों के जरिए बच्चों को कई तरह की सुविधाएं दी जाती है। निवारक सेवाएं, प्रोत्साहक सेवाएं, उपचारात्मक सेवाएं, परामर्श सेवाएं और शैक्षिक सेवाएं, ठीक है। यानी कहने का मतलब है अंडर 5 क्लिनिक जो है 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक स्वास्थ्य केंद्र है, ठीक है। एक ऐसा स्वास्थ्य केंद्र है अंडर 5 क्लिनिक, इसके नाम में ही है, ठीक है, कि यहाँ पे 5 साल से कम उम्र के जो है जितने भी बच्चे हैं उसको उनको क्या किया जाता है कि यहाँ पे स्वास्थ्य से सेवाएं सारी जो है यहाँ पे सुविधा प्रदान किया जाता है।
अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? ठीक है, ऑप्शन देखिए। फर्स्ट है 1992, 2002, 1962, 1982। ठीक है, तो 1992 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1992 में आयोडीन अल्पता विकार कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया था। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राथमिक चिकित्सक का दायित्व खत्म हो जाता है जब? ठीक है, प्राथमिक जो चिकित्सक होते हैं यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो डॉक्टर होते हैं उनका दायित्व जो है कब खत्म हो जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है घायल के घर के लोग आ जाते हैं, घायल होश में आ जाता है, कुशल चिकित्सक मामला संभाल लेता है और पुलिस आ जाती है। तो ठीक है, तो जो है प्राथमिक जो चिकित्सक होते हैं, ठीक है, तो उनका कब दायित्व खत्म हो जाएगा? जब उनसे जो सीनियर डॉक्टर होंगे, कुशल एक्सपीरियंस वाले जो डॉक्टर हैं मामला संभाल लेते हैं यानी कि वो आ जाते हैं अगर, तो उनका जो है वो दायित्व खत्म हो जाता है। अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कार्यक्रम जिसने मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए विशिष्ट आपातकालीन परिस्थितियों के किस्सों में एएनएम द्वारा दवाओं का उपयोग करने की अनुमति दी है, वह है ठीक है, यानी कि मैटरनल डेथ का रेशो होता है उसको कम करने के लिए जो दवाई देती है, ठीक है, जो भी विशिष्ट परिस्थिति में, ठीक है, इमरजेंसी में जो दवाई एएनएम द्वारा दिया जाता है वो किस कार्यक्रम के तहत दवा दिया जाता है? जननी सुरक्षा कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना, आरसीएच चरण और आरसीएच चरण। ठीक है, दो बार ये ऑप्शन दे दिया है इसमें। यहाँ पे जो है ऑप्शन सी या डी दोनों सही हो जाएगा। यहाँ पे आरसीएच चरण जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के बीच कौन सा स्वास्थ्य कार्यकर्ता एक कड़ी के रूप में कार्य करती है, यानी दोनों को जोड़ने का काम कौन करती है? एलएचबी, आशा, पीएच एंड हेल्थ गाइड। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आशा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आशा जो है वो आंगनबाड़ी को भी जानते रहती है, एएनएम को भी। जब भी एएनएम जाती है आंगनबाड़ी पे टीकाकरण करने तो उस समय आशा ही दोनों का जो है दोनों के बीच की कड़ी होती है। 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्राम स्वास्थ्य योजना का उद्देश्य क्या है, यानी VHG। ठीक है, यहाँ पे विलेज हेल्थ और जी से योजना को इंग्लिश में हम लोग स्कीम बोलते हैं। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देखिए। फर्स्ट है शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर को कम करना, जन्म और मृत्यु पंजीकरण को बढ़ावा देना, छोटी उम्र में होने वाली शादियों को रोकना और उपरोक्त सभी। ठीक है, ग्राम स्वास्थ्य योजना का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे उपरोक्त जो है वो सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करना, जन्म और मृत्यु पंजीकरण को जो है यहाँ पे बढ़ावा देना, ये सारा जो है यहाँ पे ये ग्राम स्वास्थ्य योजना का उद्देश्य है। 8 नंबर चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि BCG वैक्सीन बाई भुजा के अपर एस्पेक्ट में ही दी जाती है, इसके पीछे का कारण क्या है? आखिर BCG बाई भुजा के जो अपर सेक्टर है उस पे ही क्यों दिया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है यह बाई भुजा में ज़्यादा प्रभावी होता है, दाई भुजा में यह लकवा कर सकती है, एकरूपता को बनाए रखना ताकि यह पहचाना जा सके कि कौन से बच्चे का टीकाकरण किया जा सका है और किसका नहीं। ऑप्शन नंबर डी है यह आवश्यक नहीं है कि इसे दाई तरफ ही दिया जा सके। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर जो सी है ना वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके पीछे ये बिल्कुल भी ये नहीं है कि इसी हाथ में देंगे तो ज़्यादा प्रभावी होगा या कम प्रभावी होगा, इसीलिए ताकि जो है पता चल जाए कि वो टीका जो है वो दिया जा चुका है या नहीं। ठीक है,
अगर किसी हाथ पैर में अगर हम लोग दे दें तो उस बच्चे को हम लोग नहीं पहचान पाएंगे कि उसको BCG का टीका जो है वो दिया जा चुका है या नहीं। ठीक है, बस ये जो है कंफर्म करने के लिए, पहचानने के लिए ही बस ये एक ऐसा तरीका है। ठीक है, चलिए 9 नंबर BCG या फिर और जितने भी टीके हैं सबका कारण यही है। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, इससे पहले आप लोग को एक ज़रूरी बात बता दें। तो देखिए यहाँ पे आप लोग अगर जो है ड्रेसर की अगर तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत लोग का कमेंट आता है ड्रेसर का क्लास स्टार्ट करने के लिए, तो ड्रेसर का भी क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, उसके लिए सारा कुछ PDF सब कुछ क्लास जो है सब कुछ जो है वो अरेंज कर दिया गया है। PDF भी लॉन्च हो चुका है। तो अगर आप लोग को वो PDF लेना है तो आप लोग जो है इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा 87 89 69 42 29। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, चंदन सर का नंबर है। तो आप लोग को वो PDF मिल जाएगा। उस PDF में सारा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, प्लस में हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट सारा क्वेश्चन और भी कुछ उसमें इंक्लूड किया गया है। तो आप लोग के लिए भी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, तो वो PDF आप लोग लेकर तैयारी कीजिए। साथ ही में आप लोग का क्लास भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लास में सारा कुछ आप लोग को जितना भी उस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहेगा तो आप लोग को वो डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वो PDF आप लोग रट जाइए, उस PDF से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, चंदन सर का नंबर है। जैसे ही आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा इस पर आप लोग को वो PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो आने वाली वैकेंसी के लिए आपका उसमें एक सीट जो है आए। ठीक है, आप अगर चाहते हैं कि आने वाली वैकेंसी में आपका एक सीट हो, आप ड्रेसर बन जाए, फिर से आने वाली वैकेंसी का आप लोग को वेट नहीं करना पड़े, तो आप लोग इस PDF को पढ़िए। ठीक है, 100% गारंटी के साथ आपका सिलेक्शन उसमें हो जाएगा। हेलो एवरीवन, आज जो है आप लोग का ड्रेसर का क्लास जो है आज से शुरू हो चुका है। ठीक है, आप सभी को पता है कि ड्रेसर की वैकेंसी आने वाली है और वो जो है परमानेंट या आए या कॉन्ट्रैक्ट है, ज़्यादा जो है चांस है कि वो परमानेंट ही वैकेंसी आएगी। तो आप सभी को पता है कि वैकेंसी परमानेंट जो है कितने कितने सालों पे आती है, इसीलिए आप लोग पहले से जो है प्रिपेयर रहिए एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है वो कॉन्ट्रैक्ट पे आए वैकेंसी या फिर परमानेंट आए। ठीक है, दोनों में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, CBT एग्ज़ाम होगा, तो इसीलिए आप लोग का जो है आज से क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सभी को जो है ये बताइए कि ड्रेसर का क्लास जो है स्टार्ट हो चुका है और आप लोग भी तैयारी में जुड़ जाइए। साथ ही आप लोगों के ड्रेसर की जो है अच्छी प्रिपरेशन हो सके। ठीक है, आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं सभी की जो है वो यहाँ पे नौकरी हो सके, इसके लिए जो है एक PDF तैयार किया गया है। ठीक है, तो उस PDF पे आप लोग ले लीजिए। इसके लिए आप लोग को एक नंबर यहाँ पे नोट करवा दे रहे हैं 87 89 69 42 29। ठीक है, ये चंदन सर का नंबर है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा तो आप लोग को ये PDF मिल जाएगा। तो आप लोगों के मन में आखिर सवाल होगा कि आखिर ये PDF जो है हम क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आप लोगों की CBT एग्ज़ाम होगी। ठीक है, वो परमानेंट वैकेंसी आए या फिर कॉन्ट्रैक्ट आए। ठीक है, तो दोनों में अगर आप लोगों को किसी भी तरह की वैकेंसी आए तो दोनों में आप लोग को एग्ज़ाम होनी है। तो इसके लिए आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि कितने सालों बाद वैकेंसी ये आ रही है। तो आप लोग सोचिए कि कितने सारे स्टूडेंट जो है वो ड्रेसर की जो भी कोर्स है कर के बैठे हुए हैं। तो सारे स्टूडेंट इसमें अप्लाई करेंगे और सोचेंगे कि मेरा जो है इसमें सिलेक्शन हो जाए। आप लोगों के मन में भी होगा, ठीक है, कि जॉब में आ जाए, ठीक है, नौकरी लग जाए। ठीक है,
ताकि हम जो है सेल्फ डिपेंडेंट बने, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए। इस पीडीएफ में ख़ास बात ये है कि प्रीवियस ईयर इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, ठीक है। जितना भी अब तक एग्ज़ाम हुआ है दूसरे स्टेट का भी इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, ठीक है। ड्रेसर का जो भी एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है प्रीवियस ईयर। प्लस में यहाँ पे आप लोग को क्या किया गया है कि जो भी उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा कुछ इंक्लूड किया गया। इससे होगा क्या कि उससे रिलेटेड अगर और भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा तो आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। प्लस में आप लोगों को यहाँ पे जो है ये फ्री में पढ़ाया जा रहा है, तो वो पीडीएफ आप लोग के पास रहेगा, ठीक है। उसका प्रिंट आउट आप लोग निकलवा लीजिएगा। जब वो पीडीएफ आप लोग के साथ रहेगा तो आप लोग को जो है क्वेश्चन में जहाँ भी दिक्कत आ रहा है तो इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को जितनी भी ये परेशानी होगी सारा कुछ जो है वो दिक्कत ख़त्म हो जाएगा। साथ में उसके साथ ही अगर आप लोग को जो है अगर बाद में भी अगर डाउट होता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे भी इस नंबर पे आप लोग को नंबर दिया गया, इसमें भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। 100% गारंटी के साथ आपका जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। साथ में जो भी क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। वैसे जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन इसमें सेट किया गया है। तो आप लोग को क्या होगा फ़ायदा कि प्रैक्टिस सेट भी लेने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी से आप लोग प्रैक्टिस सेट भी बना लेंगे और ख़ुद को यहाँ पे जो है यहाँ पे आँक सकेंगे कि आपका कितना क्वेश्चन जो है सही हो रहा है, कहाँ पे गलती हो रहा है, सारा कुछ आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे आप लोगों के जो प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है, उसका पैसा भी बचेगा इस पीडीएफ के कारण, ठीक है। और प्लस में सोचिए आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। साथ में आप लोग को रिवीजन करने में भी आसानी होगी और उस क्वेश्चन को यहाँ पे लाइन बाय लाइन जो है पढ़ाया भी जाएगा, थ्योरी भी दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग के लिए ये पीडीएफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिए और पीडीएफ जो है तुरंत जल्दी से जल्दी ले लीजिए ताकि आप लोग को कोई भी डाउट नहीं रहे। और वैकेंसी भी जल्दी आने वाली है और वो वैकेंसी जो है जल्दी पूरी भी की जाएगी, क्योंकि जो है ये इलेक्शन आने वाला है। तो इलेक्शन से पहले वो सारा कुछ जो है प्रोसेस पूरा कर लिया जाएगा। तो आप लोगों के सामने जल्द ही क्या आ जाएगा, एग्ज़ाम डेट आ जाएगा। प्रिपरेशन करने के लिए टाइम नहीं रहेगा। तो जो बच्चे इसमें क्या होंगे कि ना कि पहले से प्रिपेयर रहेंगे ना, उन्हीं का जॉब होगा। तो इसीलिए आप लोग को भी अगर नौकरी चाहिए ना तो पहले से प्रिपेयर रहिए, ठीक है। बाढ़ आने से पहले आप लोग उसका इंतज़ाम कर लीजिए, अभी कर लीजिए। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और वो पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। यदि एक शिशु को जन्म के पहले बीसीजी वैक्सीन नहीं लगा है तो क्या करना चाहिए। एक बच्चे को जन्म के समय बीसीजी नहीं लगा तो हमारा अगला स्टेप क्या है। इसे अवॉइड कर देना चाहिए। इसे 5 साल की उम्र पर दिया जाना चाहिए। इस वैक्सीन को 1 साल की उम्र तक कभी भी दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, इसे जो है डीपीटी सेकंड और डीपीटी थर्ड के साथ 2 बार दिया जाना चाहिए। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1 साल के अंदर तक बीसीजी को देते हैं। बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिली कॉलमेट ग्यूरिन। पिछले क्लास में हम लोग बोले थे आप लोग से जो है बीसीजी का डोज बताने के लिए कब कितना डोज लगता है। तो आप लोग का जो है वो आंसर बिल्कुल ही राइट था, ठीक है। बहुत लोग का जो है यहाँ पे कमेंट में आया हुआ था। आज जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट जो है वीडियो में आप लोग का उसमें नाम सहित कमेंट कौन कौन जवाब दिए हैं बताया जाएगा। इसीलिए कमेंट में ज़रूर आंसर दीजिएगा, ठीक है, कि बीसीजी कौन सी बीमारी से बचाता है, कौन सी बीमारी से हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। देखिए बीसीजी हम लोग जो है अंडर 1 ईयर तक हम लोग दे सकते हैं, 1 साल के अंदर तक दे सकते हैं।
जन्म का समय दे सकते हैं, देखिए जब भी जन्म होता है उसके बाद 1 मंथ तक, ठीक है। इसका डोज होता है 0.05 ml। जैसे ही 1 मंथ से ज़्यादा बच्चा होता है तो इसका डोज जो है वो चेंज हो जाता है, 0.1 ml हो जाता है, ठीक है। और इसको जो है हमेशा और हमेशा इसको किस हाथ में देते हैं, इसको लेफ्ट हैंड में देते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड में, अपर हैंड में, ठीक है। और इसको इंट्राडर्मल देते हैं यानी कि आईडी देते हैं, ठीक है। ये कितना डिग्री पे दिलाता है, 15 डिग्री पे ये दिलाता है आईडी, ठीक है, इंट्राडर्मल। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। वैक्सीन लगाने से पहले इंजेक्शन वाले स्थान पर स्प्रिट नहीं लगाना चाहिए, क्यों? ठीक है, जब भी देखिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लड का सैंपल लेते हैं या फिर इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो वैक्सीन और इंजेक्शन दोनों में अंतर है। तो इंजेक्शन वाले स्थान पे हम लोग स्प्रिट लगाते हैं, लेकिन वैक्सीन देने से पहले हम लोग कभी भी स्प्रिट नहीं लगाते, या फिर जो है इंजेक्शन देने से पहले स्प्रिट लगाते हैं तो वहाँ पे थोड़े कुछ सेकंड तक वेट करते हैं, उसके बाद ही फिर इंजेक्शन देते हैं। लेकिन टीका के समय बिल्कुल भी हम लोग स्प्रिट नहीं लगाते हैं, क्यों? इसका कारण क्या है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है हार्मफुल रिएक्शन उत्पन्न कर सकते हैं। ऑप्शन बी है यह निक्रोसिस उत्पन्न कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी है यह वैक्सीन में उपस्थित लाइव ऑर्गेनिज्म को नष्ट कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी है इसका कोई विशेष जो है वो कारण नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यह वैक्सीन में उपस्थित जो लाइव ऑर्गेनिज्म होता है ना, उसको नष्ट कर देता है, ठीक है। ईसीटी के खोजकर्ता कौन है? इरिक्सन, बिनी, मैक्सवेल और फ्रेड। तो यहाँ पे जो है वो बिनी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन B6 को इस नाम से भी जाना जाता है, यानी विटामिन B6 का यहाँ पे क्या बताना है, रासायनिक नाम बताना। ऑप्शन फर्स्ट देखिए रेटिनॉल, ऑप्शन बी है टेकोफेरल, ऑप्शन सी है एस्कॉर्बी, ऑप्शन जो डी है वो है पायरिटॉक्सिन, ठीक है। तो यहाँ पे पायरिटॉक्सिन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो एस्कॉर्बी है ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। रेटिनॉल जो है वो विटामिन ए का रासायनिक नाम है, और टेकोफेरल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है, जो कि जनन क्षमता में वृद्धि में मदद करती है। जनन से रिलेटेड विटामिन ई जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए विटामिन अगर ए की बात करें तो हरे साग सब्जी में मिलता है, ठीक है। और एस्कॉर्बी यानी विटामिन सी जो है वो खट्टे पदार्थों में मिलता है, ठीक है। और ये जो है वो अनाज में पाया जाता है, ठीक है। जितने भी मोटा दाना है ना उसमें विटामिन ई पाया जाता है। और फिर जो है बादाम में भी विटामिन ई पाया जाता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सामान्य दृष्टि के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है, ठीक है। नॉर्मल विजन को बनाए रखने के लिए विटामिन कौन सा जो है वो मदद करता है? ऑप्शन फर्स्ट है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन के। तो ये सभी को पता होगा विटामिन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विटामिन जो डी है इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन सी का भी जस्ट बताया है इसका। विटामिन के का रासायनिक नाम आप लोग बताइएगा क्या होता है, कमेंट में सभी लोग बताइएगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। गरीब व्यक्ति का मांस यानी कि पुअर मैंस मीट किसे कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है गेहूं, ऑप्शन बी है अनाज, दालें, मक्का। तो जो दाल है ना वो उसे हम लोग बोलते हैं गरीब व्यक्ति का मांस, ठीक है। दाल में जो है प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 15 नंबर देखिए इम्यूनाइजेशन से आप लोग के एग्जाम में ज़रूर 1 ना 2 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। हर शिफ्ट में
आप लोग लिख लीजिए कि रहता है। बार बार इसीलिए बोल रहे हैं कि आप लोग जो भी टीकाकरण से रिलेटेड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ाया गया है वो आप लोग याद कर लीजिए, ताकि कोई भी दिक्कत आप लोग को कभी भी नहीं हो, ठीक है। चलिए, उससे बाहर आप लोग से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे डीपीटी का यहाँ पे दिया हुआ है कि आईएम मार्ग, ठीक है, बीसीजी का इंट्राडर्मल मार्ग, मिजल्स का आईएम मार्ग और हेपेटाइटिस बी का आईएम मार्ग, ठीक है। तो आईएम मतलब होता है इंट्रामस्कुलर, ठीक है, इसको 90 डिग्री पे देते हैं सीधी, ठीक है। ये हो गया हमारी त्वचा, और यूं ऐसे सीधे हम लोग टीका लगाते हैं आईएम 90 डिग्री पे। तो डीपीटी का फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया पार्टोसिस टिटनेस, ये आईएम देते हैं। बीसीजी के बारे में अभी जस्ट बताया है, बैसिली कॉलमेट ग्यूरिन, ठीक है। तो इसको आईडी यानी कि इंट्राडर्मल हम लोग देते हैं, ये भी सही है, 15 डिग्री पे देते हैं। जो मेजल्स वैक्सीन होता है उसको हम लोग एससी देते हैं, सबक्यूटेनियस, जो कि यहाँ पे हम लोग 45 डिग्री पे देते हैं। तो ये हमारा सही जो है मैच नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी है हेपेटाइटिस, वो आईएम देते हैं, इसको 24 घंटे के अंदर ही देना रहता है। और जो डीपीटी होता है, डीपीटी का जो है 2 डोज लगता है, एक 16 से 24 मंथ पे लगता है और एक 5 से यहाँ पे 7 वर्ष के अंतर में लगता है। डीपीटी फर्स्ट लगता है 16 से 24 मंथ पे, और सेकेंड जो है डीपीटी बूस्टर होता है, उसको 5 से 7 साल के अंदर में उसको दे देना रहता है, ठीक है। मीजल्स की बात करें, एमआर आता है अब, ठीक है। पहले मीजल्स अलग आता है, रुबेला अलग आता था, लेकिन अभी जो है एमआर आता है, ठीक है। मीजल्स और रुबेला एक ही में। इसका फर्स्ट डोज जो होता है 9 मंथ पे देते हैं, उसके बाद 16 से 24 मंथ पे इसको देते हैं, ठीक है। इसका जो है 2 डोज लगता है, फर्स्ट डोज जो है 9 मंथ पे, उसके बाद सेकेंड डोज जो है 16 से 24 मंथ पे इसको देते हैं। चलिए, पोस्ट कोड में डी का अर्थ क्या है? डेविटिंग, डेवलपिंग, डायरेक्टिंग और डिजाइन, ठीक है। डेविएटिंग, सॉरी, यहाँ पे जो है डायरेक्टिंग जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 17 नंबर जो है इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप का भी क्वेश्चन एक एग्जाम में रहता है। माहवारी यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का 10 साल से पहले शुरू होने को क्या कहते हैं? ऐसे जो है यहाँ पे 13 से 15 जो है यहाँ पे नॉर्मल एज होता है, लेकिन 10 से अगर पहले शुरू हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रेसोसियस, पोस्टोसियस, डेमनोरिया, डिमनोरिया और एमोनोरिया, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीसोसिया बोलते हैं इसको, ठीक है। प्रीसोसिया यानी कि पहले हो जाता है 10 साल से। अगर जो है यहाँ पे 15 साल से अगर उसके बाद भी अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होता है तो उसको हम लोग पोस्टोसिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट जो है वर्ड है, टर्म है, इसको याद कीजिएगा। ये एग्जाम में आप लोग को ऐसा जो है यहाँ पे आता है, ठीक है। एमोनोरिया बोलते हैं जब वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो रुक जाता है, तो उसे हम लोग एमोनोरिया बोलते हैं। एमोनोरिया कब स्टार्ट होता है? जब कोई लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस समय जो है उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो रुक जाती है, जिसे हम लोग एमोनोरिया बोलते हैं। तो आप लोग चाहते हैं कि इस पीडीएफ को लिखना नहीं पड़े, ठीक है, लिखने से बचना है। और फिर जो भी आप लोगों के सामने जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे हाल ही में बीटीएससी 10,709 एनएम का एग्ज़ाम हुआ है, या फिर 8,853 का जो एग्ज़ाम हुआ था कंटेक्ट पे, या फिर 865 का एग्ज़ाम हुआ था, सारा का एग्ज़ाम का जितना भी क्वेश्चन आप लोग को एक साथ देखना है, ठीक है। उस क्वेश्चन को एनालिसिस करना है, तो आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। इस पीडीएफ में मिलेगा आप लोग को 4000 प्लस क्वेश्चन, और उसमें रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछला जितना भी एएनएम का एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन रहने वाला है इसमें, सारे शिफ्ट का क्वेश्चन रहने वाला है। और प्लस
जो भी इससे रिलेटेड वीवीआई क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन आप लोग के सामने इसमें रहेगा, जिससे आप लोग खुद भी एनालिसिस कर पाएंगे, खुद से भी समझ पाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन रहेगा। जो भी एएनएम में 6 सब्जेक्ट होता है, ठीक है, सेकेंड ईयर में जो होता है मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, और फर्स्ट ईयर में हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और प्राइमरी हेल्थ, ये सारा जो है आप लोग के सामने जितना भी क्वेश्चन है सारा कुछ रहने वाला है। ठीक है, और सारा इम्पोर्टेंट जितना भी क्वेश्चन है सारा रहेगा, आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारा एक पीडीएफ में मिल जाएगा। इस पीडीएफ को अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ये पीडीएफ कैसे ले, तो ये पीडीएफ लेने के लिए आप लोग के सामने एक व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिख रहा है। ये व्हाट्सअप नंबर चंदन सर का है। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने जो है मोबाइल में सेव कर लीजिए, और फिर इस पर व्हाट्सअप कीजिए कि पीडीएफ चाहिए, तो आप लोगों को ये पीडीएफ व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पीडीएफ है। आप लोग के सामने जो भी एग्ज़ाम में वैकेंसी आने वाली है, जो भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, वो वैकेंसी में इस पीडीएफ से आप लोग 100% श्योर रहिए कि इस पीडीएफ से ही क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सारे एग्ज़ाम का इसमें रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस उससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा कुछ इंक्लूड किया गया है। ठीक है, और वो पीडीएफ जो है इसमें आप लोग को यूट्यूब पे पढ़ाया भी जाएगा, और जो भी एक स्पेशल की पॉइंट है उसको आप लोग को मिलेगा एक व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसे ही आप लोग ये पीडीएफ परचेज कीजिएगा आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और उस जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप लोगों को जो भी पीडीएफ लेंगे केवल वही रहेंगे, और उस ग्रुप में आप लोगों को एक सीक्रेट जो है वो वीडियो भी शेयर किया जाएगा, जिससे आप लोगों को जो भी डाउट है वो क्लियर हो पाएगा। ठीक है, जो भी डाउट है वो आप लोग पूछ भी सकते हैं, क्लास का सारा अपडेट उसमें मिल जाएगा। ठीक है, जितनी भी परेशानी है आप लोग वहाँ से शेयर कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चंदन सर का है, तो आप लोग ये पीडीएफ ज़रूर लीजिए। ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे तुरंत ही मैसेज कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन।